दोस्तों आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बीए इकोनॉमिक्स के आंसर की या ऑफिशियल आंसर की के बारे में, एकदम सही और सटीक आंसर की, जो आपको ये अंदाजा दिला देगा कि आपका इस बार सिलेक्शन जामिया में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे विजिट करने वाले बहुत हैं लेकिन चैनल को सपोर्ट करने वाले बहुत कम है, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए सही डायरेक्शन चुनते हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप भी थोड़ा मेहनत करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए आप, सेटअप क्या है। सेट नंबर ए है, सेट ए बी सी हो सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा। जो क्वेश्चन मैं 1 करा रहा हूँ सेट बी में होगा, तीसरे या चौथे या 10वें क्वेश्चन पे होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 और 22 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया द इंडिया नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दिया है कि इज द फर्स्ट टू स्टेटमेंट जो है ट्रू है एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, तो जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ए मम्माल। ठीक है, तो क्या बताना है, मम्माल आपको बताना है, तो जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही है, फिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जो है दिया है कि ए इज द सन ऑफ सी, विल सी जो है क्यू, सी एंड क्यू आर द सिस्टर, मतलब कि जो ए है वो सन ऑफ द सी है, तो ए किसका सन है, सी का। विल सी जो है एंड क्यू आर द सिस्टर, दोनों बहन है, तो जेड इज द मॉडल ऑफ क्यू। जेड जो है इसकी मॉडल है किसकी, जेड जो है इसकी मॉडल है क्यू की। तो जेड जो है उसको बताना है कि जो सी है उससे क्या इसका रिलेशन है, या अच्छा हाँ, पी इज द सन ऑफ द जेड, तो पी क्या है, सन किसका है, जेड का। तो विल ये आपको ये बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बताता हूँ, जो आंसर होगा चौथे का जो होगा वो बी होगा। आंसर क्या होगा चौथे का, बी, बी इज द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पांचवा क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है कि इन इंडिया फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय तो फेमा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इज लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है आपको ये बताना है। तो लेमन में जो है कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, कैन ऑर्डिनेंस यूज बाय गवर्नर एंड द रिमेनर फोर्स ऑफ द ऑन एंड मैक्सिमम पीरियड कौन सा होता है, 6 मंथ जो होता है मैक्सिमम पीरियड होता है, जो कि किसका, ऑर्डिनेंस इशूज का जो है वो 6 मंथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, द एंगल इलेवेशन ऑफ इतना 60 मीटर एंड इतना जो है तो लेंथ ऑफ द, तो आपको जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी एंड सी, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम नौवें क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन आपके सामने है, 9th क्वेश्चन आपके सामने है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंगिंग विथ अदर्स। ठीक है, तो ये कौन सा ऐसे वर्ड है जो एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं, आपको ये बताना है। 9वें का जो ए है वो बिल्कुल सही है, पोटेशियम। पोटेशियम जो है एक दूसरे, ये देखिए ये क्या है कि ये तीनों एक ग्रुप के हैं, ये तीनों एक ग्रुप के हैं, ये जो है अलग ग्रुप का है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन द फाउंडर ऑफ क्या है, गदर पार्टी, तो कौन होगा, लाला हरदयाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एंड क्या है, एज द हार्ट एंड सूल। तो हार्ट एंड सूल किसको कहा है बी आर अम्बेडकर ने, हार्ट एंड सूल किसको कहा है, तो 11वां का जो सी है वो बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नहीं आ पाया लग रहा है इसमें। ठीक है, तो 11 का जो नंबर सी ऑप्शन है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है सी डैश ए ब्रीफ, ठीक है, अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, तो पुट इन क्या होगा, पुट इन होगा। ठीक है, क्या होगा, पुट इन होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन पे, टू सेट वन फेस अगेंस्ट मीन्स, आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा, तो आंसर जो होगा ए होगा, टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन पे। यूरो डॉलर्स आर, यूरो डॉलर्स क्या होता है, तो जो है करेंसी इशूड बाय द यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। आपको ये बताना है कि ये कौन सा होता है, आप जो मैंने बताया ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पे। द बुक
मिडनाइट चिल्ड्रन हैज बीन रिटन बाय, तो किसने लिखा है ये आपको ये बताना है। तो 15वें का जो ऑप्शन होगा सी वो बिल्कुल सही है, सलमान रुश्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। वेयर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड, तो मुंबई है। BSN जो पूरा BNS सुना है ना वही है। ठीक है, और इन विच वीयर जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में, लेकिन ये फर्स्ट बैटल यहाँ कहीं नहीं है, तो सेकेंड बैटल होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है या, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इसमें जो है जामिया जो है सबको बराबर जो है इक्विवेलेंट नंबर देगी, क्योंकि उसने रॉन्ग खुद आंसर लिखा है। फर्स्ट बैटल पूछा है, सेकेंड बैटल का वो दिया है, तो ये जो है सबको इक्वल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 57 नंबर का सबको इक्वल नंबर मिलेगा, एक नंबर सब जोड़ लो। द टर्म ऑफ द डेवलपमेंट कॉमन यू, तो इसका जो आंसर होगा आपको पता है ए बी एंड सी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया फाइंड द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग ए फ्रेश बैच ऑफ द एज एंड वाज द फार्मर वाइफ, तो इसको बताना है ऑप्शन ए बी एंड सी इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। द फार्मर वाइफ जो है कलेक्टेड ए फ्रेश बैच ऑफ द एग्स। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। 20वें पे चलते हैं हम लोग। दिया है कि द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी 2/3 अनुपात 3:5 मतलब कि, ठीक है, और इंक्रीमेंट्स कितने हैं 15%, 10% एंड 20% अलाउंसमेंट्स जो है रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, देन विल बी न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज, तो न्यू रेशियो लगाना है सैलरी का। तो ऑप्शन ए बी एंड सी आपके सामने है, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन पे दिया है कि 2021 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटी, अब अभी नया चल रहा है आपका, टोक्यो में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 22 का जो होगा बी होगा। ठीक है, डिस्टिलेटर होगा। ऑप्शन नंबर 23 जो है वो कौन सा होगा, इसमें 23 का ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन 23 का आपको बताना है। तो 23 का ऑप्शन आपको बताना है, तो क्या होगा, ए एंड बी एंड सी आपके सामने है, आपको ऑप्शन बताना है उसका। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें आ नहीं पाया फोटो जो है, स्क्रीन जब शॉट लिया हमने, स्क्रीन से जब हम फोटो लिया जो पेपर का, तो उसमें ये नहीं आ पाया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन पे। इफ ए पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर एंड इंटेंड ऑफ द 10 किलोमीटर एंड वुड हैव द 20 किलोमीटर एंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो एक्चुअल डिस्टेंस आपको बताना है। 24 क्वेश्चन का ए जो होगा वो बिल्कुल सही है, एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा 50 किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड वी एंड शुड, तो ऑप्शन जब 25 का जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही है, कीप अवे फ्रॉम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी है, ग्रीस। ठीक है, 27 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो टाइम नहीं है। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दिया है कि आई एंड डैश फॉर यू ऑल द लॉन्ग। ठीक है, तो इसको बताना है कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इतना इतना सीरीज है, और इसमें जो है सीरीज का नंबर 10 शुड बीन का नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नंबर होगा 64 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 64 के बाद जो है कौन सा नंबर आएगा, तो 56 आएगा। 64 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 56 आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विटामिन जो है प्रमोट द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द आईज, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा विटामिन है जो आइज के लिए, आई के लिए, मतलब आँख के लिए होता है। 29 का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। तौंदी सर्दी जो होने वाला है, आँख की बीमारी सारी वही होती है। ठीक है, आई ये दिया है, मैथ का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसमें आपको बताना है कि नहीं मैथ का नहीं, ये डायरेक्शन का, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन वाला रीजनिंग में क्वेश्चन होता है ना वही है, तो इसमें आपको बताना है आंसर कौन सा होगा, तो आंसर ए होगा, नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि ऑप्शन नंबर 31 का कौन सा जो है ऑप्शन होगा, ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, तो आंसर जो होगा वो डी होगा, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। 32 का क्वेश्चन देखते हैं, 32 का क्वेश्चन कौन सा है, 32 का क्वेश्चन कौन सा है, 32 का क्वेश्चन आपको कौन सा दिख रहा है। ठीक है,
32 का क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी। ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी, तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, लिटिल लिटिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दिया है आपको, देखिए, इन फैमिली एंड देयर सर्वल ब्रदर ऑफ द सिस्टर एंड एवरी टू बॉयज एंड ब्रदर एंड सिस्टर एंड इच गर्ल्स हैव्स टू ब्रदर। ठीक है, तो ऑप्शन बताना है। 33 का जो है आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, 33 का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ए होगा, ए और डैश 6। ठीक है, और 34 का आपको आंसर बताना है। द ग्रेटेस्ट हम लेबोरेटरी इज, तो आपको ऑप्शन बताना है क्या होगा? ऑप्शन ए, बी एंड सी। 34 का 34 का क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 पे। ठीक है, कप्पा वेरिएंट के बारे में बताना है। कप्पा वेरिएंट क्या है? ठीक है, तो 35 का सी होगा वो बिल्कुल सही है। बी 0.1, 7.1। ठीक है, तो ये जो है कप्पा वेरिएंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन पे। एवरेज का नंबर, जो एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0 एंड ऑफ द डेम एट द मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0। तो आपको बताना है 1, 2, 3 या ए 1, बी एंड सी। आपको 36 का जो है क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो 36 का जो आंसर होगा वो डी होगा, 19। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको 37 क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्या दिया है? यू हैव द इन्वेस्टमेंट जो है प्रोपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ द ये जो है इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 165/0.4। ठीक है, अब 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 38 क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ऑफ द डिवाइजिबल बाई 6 इन ऑल। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन ए, बी एंड सी जो भी है आपको बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, 150 जो है डिवाइजिबल है। और उसके बाद चलते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल फॉर 6 इन ऑल। तो 3 डिजिट का नंबर बताना है आपको, 3 जो है डिजिट का नंबर बताना है जो 6 से डिवाइड हो। तो 6 से डिवाइड हो तो वो आपको बताना है कौन सा होगा। 38 का क्वेश्चन, 38 का क्वेश्चन है। 38 का क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही। 39 देख लीजिए आपका क्या दिया है। 39 दिया है कि हाई पावर्ड मनी एंड कंसिस्ट ऑफ, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, करेंसी कैश रिजर्व विथ बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? वही दिया है 39 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए, एम, बी एंड सी जो है इसमें से कौन सा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 41 पे। फ्रॉम द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, इसमें से सेंटेंस आपको जो है, इसमें कौन सा सेंटेंस जो है फॉलोइंग वर्ड, मतलब एक बाई एक करके लगाना है आपको। ठीक है, अरेंज करना है। ठीक है, तो 41 का जो होगा सी होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया है बी सी जी। ठीक है, इम्यूनिटी अगेंस्ट, प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी जो है आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन में। 43 का जो है आंसर आपको क्या होगा? 43 का जो है आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, आंसर बी होगा। आप सही से इसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ऑप्शन बी, इसका जो है ऑप्शन बी होगा आंसर। आप बस आंसर पे दीजिए ध्यान। उसके बाद देखते हैं मैग्नेट लाइन बिटवीन द टू कंट्रीज। मैग्नोट लाइन में, तो मैगिनोट लाइन में थोड़ा सा साफ नहीं, तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन जो है 44 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। 44 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो जर्मनी एंड फ्रांस है मैग्नोट लाइन में। ठीक है, उसके बाद 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एज द स्टूड एंड बिलो द एंड सॉवर एंड द सॉल्व। और इसमें से तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई एरर किस में है, ये बताना है आपको, सीधा सीधी यही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, डी जो है वो बिल्कुल सही है, आइस एंड ये वाले में एरर है। ठीक है, तो आइस कूड वाटर तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 क्वेश्चन पे। हमने कितने क्वेश्चन किया है? 46 क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वाई ओ बी। आपको बताना है, सिनोनिम बताना है। तो 46 का ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही है, एग्रेसिव होगा। व्हाट इज द एंटोनियम्स ऑफ द ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसका जो होगा 47 का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन सी होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 क्वेश्चन पे जो है द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। तो आपको बताना है हेडक्वार्टर कौन सा है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग का, तो आपको वियना ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन पे फाइंड द करेंटली इज, तो इसमें से कौन सा करेक्ट अवार्ड है आपको ये चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन पे दिस बैंक ऑपरेट्स इन पब्लिक इन, तो ऑप्शन ए एंड बी एंड सी आपको बताना है। तो 50 क्वेश्चन के जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सारे ऑप्शन आप मिला सकते हैं। जो 1 नंबर 57 क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन जो है वो गलत है, जो खुद जामिया ने गलत किया है। तो सबको जो है नंबर इक्वल मिलेगा, आप सब बच्चों स्टूडेंट को। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और दूसरी चीज़ सब्सक्राइब किया करो यार, वीडियो देखते हो यार, तुम लोगों के लिए मेहनत होता है तो तुम लोग सब्सक्राइब किया करो यार। तुम लोगों की मेहनत और हम लोग तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम लोग मुझे सपोर्ट करो यार, तभी तो होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़।